हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये जो वीडियो सीरीज़ है वो चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DSSB PRT पार्ट बी के लिए बेसिकली। ठीक है, पार्ट बी के लिए हम काम कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पार्ट बी के। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक की, जिसकी हम काफ़ी सारी थ्योरीज पहले कर चुके हैं जो कि आप पहले देख सकते हो। और आज की वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और दिस वीडियो विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है सुमित। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो की। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले गार्डनर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का जो जन्म है वो स्क्रैंटन पेनिसिल्वेनिया में हुआ था इन 1943। कुछ एक बुक्स के नाम है। जो पहली मेजर बुक थी गार्डनर की लिखी हुई वो था शैटर्ड माइंड। और ये जो थ्योरी है, जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है, वो गार्डनर ने दी थी 1983 में इन हिज बुक जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कब बुक आई थी, बुक का नाम क्या है, ये थ्योरी कब आई थी? थ्योरी 1983 में आई थी। बुक का नाम था द फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और एक इंपॉर्टेंट बुक जो और हमने पढ़ी है वो है द शैटर्ड माइंड। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जो आज की हमारी थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। सो गार्डनर का बेसिकली मानना ये था कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ टेस्ट तक जो है सीमित नहीं रहती है, लिमिटेड नहीं रहती है। इंटेलिजेंस एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, और इंटेलिजेंस को एक चीज़ का नाम नहीं दिया जा सकता है। इंटेलिजेंस मतलब बहुत सारी तरीके की होती है, क्योंकि नाम में लिखा है ना मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि किसी एक चीज़, किसी एक एस्पेक्ट को आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसको टेस्ट कर सकते हो बेसिकली, सिर्फ उसी को आप ये नहीं बोल दोगे कि हाँ एक टेस्ट ले लिया, इसका ये इतना IQ लेवल आया तो ये इंटेलिजेंट नहीं। गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंसेस बहुत तरह की होती है, और जो आप IQ वाले जो टेस्ट ले रहे हो ना, इसमें आप बहुत लिमिटेड जो एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस है उसको टेस्ट कर रहे हो। गार्डनर ने अपनी बुक में 1983 में जैसे की थ्योरी आई थी उसमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी कि इंटेलिजेंस इज अ बायो साइकोलॉजिकल पोटेंशियल to process information that can be activated in a cultural setting to solve problem। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में समझे तो गार्डनर का ये कहना था कि हर एक इंसान में इनबॉर्न बायोसाइकोलॉजिकल, यानी कि मतलब बचपन से ही बायोलॉजिकली एक ऐसी वो रहती है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियल रहता है, इनबॉर्न कैपेसिटी रहती है अलग अलग तरह की मतलब इंटेलिजेंसेस को शो करने की, उन पे काम करने की। पर उसके लिए उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, एक कल्चरल सेटिंग इसमें लिखा हुआ है कि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि उसमें वो काम कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज़ उसकी स्ट्रांग है, जिस टाइप की इंटेलिजेंस उसकी स्ट्रांग है, तो वो उस फील्ड में जाके बहुत अच्छा काम कर सकता है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड ही और शी कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हिज डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स का रट्टा मार लिया, या ठीक है मतलब रट्टा भी नहीं मारा है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बहुत सारी तरह की होती है, बट वो एक पोटेंशियल के फॉर्म में रहती है सब में। ठीक है, पर उसको अगर हमें एक्चुअल में शो करना है ना, तो उसके लिए हमें उसको एक कंड्यूसिव, मतलब उस इंसान को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, एक ऐसी सेटिंग देनी पड़ेगी, ऐसी उसके आसपास जो है सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिसमें कि वो उसकी एक जो पोटेंशियल है वो निखर के बाहर आए। ठीक है, तो गार्डनर ने अपनी थ्योरी में कितनी इंटेलिजेंसेस दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो देखते हैं उन्होंने कितनी इंटेलिजेंस जो अपनी थ्योरी में दी थी। सो इनिशियली, यानी कि जब स्टार्टिंग में जब थ्योरी आई थी तो 7 इंटेलिजेंसेस दी थी, जो कि थी लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। उसके बाद नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस उन्होंने 99 में ऐड करी थी। ठीक है, और उसके बाद एक 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि प्रपोज्ड इंटेलिजेंस है, जिसका नाम है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो है चार्ट, ये बेसिकली समरी है, एक एक करके भी हम पढ़ेंगे, बट अगर किसी को समरी चाहिए तो दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस जो गार्डनर ने प्रपोज करी हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक एक इंटेलिजेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। बेसिकली सच बताऊं तो मतलब इतनी सारी हमने थ्योरीज करी है ना, ये सबसे इजी टू अंडरस्टैंड थ्योरी है। मतलब इनकी, मतलब आप
मानो ना मानो, मतलब आप इनसे अग्री करो या ना करो कि अच्छा ये वाली थ्योरी बेस्ट है या फिर ये वाली थ्योरी एक्चुअल में सही है, वो अलग चीज़ है। बट अगर आपको मतलब स्टडी के पर्पज़ से, याद रखने के पर्पज़ से बात करें तो ये सबसे ईजी थ्योरी है, क्योंकि ना इसमें कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो आपको पढ़ते ही समझना आ जाए। इनका नाम में ही सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जैसे कि पहली इंटेलिजेंस हमारे पास कौन सी है, लिंग्विस्टिक हमें नाम से पता चल रहा है कि जो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट लोग रहेंगे उनमें एबिलिटी रहेगी लैंग्वेज को, भाषा को अच्छे से यूज़ करने की, ठीक है। ऐसी लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, जो भी तो नाम है ना, इनके नाम में ही वैसे मतलब हमें पता चल जा रहा है कि अच्छा ये कहना ये चाह रहे हैं। वरना तो जैसे हमने गिलफर्ड की इंटेलिजेंस करी थी, उनको एक्चुअल में बहुत समझना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। इनका तो अगर आप नाम भी याद रखोगे ना तो आपको एक एक इंटेलिजेंस वैसे ही याद रह जाएगी। तो पहले हमारे पास है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन लोगों में एबिलिटी रहती है टू यूज़ लैंग्वेज प्रॉपर्ली, ठीक है, मतलब इनके अपनी लैंग्वेज पे कमांड बहुत सही रहता है। ऐसे लोग जो है ना कैसे सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, मतलब इनका बुक्स से बहुत प्यार रहता है। इनका सीखने का तरीका होता है रीडिंग, नोट्स लेना, लेक्चर सुनना, डिस्कशंस एंड डिबेट्स, इनका ये तरीका रहता है रीडिंग का। और ये कौन से करियर्स में बेसिकली एक्सेल करते हैं, ये राइटर्स, पोइट्स, लॉयर्स एंड स्पीकर्स, अगर इन फील्ड में इन पे काम किया जाए तो ये बहुत अच्छा जो है इनका मतलब करियर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा रहता है। दूसरा जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल मैथमेटिकल, अगेन एज द नेम सजेस्ट कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें इस तरह की इंटेलिजेंस ज़्यादा सही रहती है, मतलब ऐसे मैथमेटिकली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो नंबर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके एक्चुअली में समझ आती है उन चीज़ों की, ठीक है। जैसे मैं नहीं हूँ लॉजिकली मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि मेरे को मैथ्स इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे लोग रीजनिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, ठीक है, प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में ये एनालाइज कर पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। तो ये बेसिकली एक्सेल करते हैं साइंस के फील्ड में और मैथ्स के फील्ड में, ठीक है। बेसिकली आप ये अगर लाइन देखो ना, इट कोरिलेट स्ट्रांगली विद ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईक्यू। तो जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट किया जाता है, किसी का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है ना, तो उसमें बेसिकली इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लॉजिकल मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको टिपिकली इंटेलिजेंट दुनिया में माना जाता है, ठीक है। इनमें जो करियर जो मतलब इन लोगों के लिए जो करियर सूटेबल रहते हैं वो रहते हैं साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, लॉजिशियंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर्स। तो देखो इनके नाम में जो है इनकी सारी डेफिनेशंस छुपी हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इंटेलिजेंस हमारे पास है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगेन नाम में लिखा है कि ऐसे लोग जो म्यूजिक से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, इनमें पोटेंशियल रहता है। बेसिकली जो गार्डनर ने बात करी थी वो पोटेंशियल की बात करी थी कि लोगों में इस तरह की पोटेंशियल होती है जिन पे अगर काम किया जाए तो वो इस फील्ड में जो है वो मतलब एक्सेल कर सकते हैं। तो इनमें पोटेंशियल होता है, किस चीज़ का पोटेंशियल होता है, टू रिकोगनाइज एंड कंपोज म्यूजिक, ठीक है। इनकी पकड़ बहुत अच्छी सही रहती है म्यूजिक पे, टोन्स, रिदम्स, इनको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आती है, ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इनका जो लर्निंग पैटर्न भी होता है ना, आपने देखा होगा कई लोग ना मतलब कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आता, वो गाना गा के सीखते हैं, ठीक है। तो इनका लर्निंग पैटर्न भी ऐसे ही रहता है, कुछ ये लर्नर्स भी ऐसे ही होते हैं। तो इनका जो करियर चॉइसेस इनको सूट करती हैं वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे बजाते हैं, सिंगर्स, कंडक्टर, डीजेस, ऑरेटर्स, राइटर्स एंड कंपोजर। देखो जिनकी म्यूजिक मतलब जिनकी इन पे कमांड अच्छी होती है ना, इनकी बेसिकली क्या होता है कि सॉन्ग गाएंगे तो तब ना, जब लिखेंगे तो इनकी ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोगों की पकड़ लैंग्वेज पे भी अच्छी होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सब करियर चॉइसेस इनको जो है वो सूट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब अपनी मसल्स पे, अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल रहता है इनका बहुत अच्छा रहता है। सो इनकी बेसिकली अपने मसल्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में भी अच्छा करते हैं, बट मसल्स पे जिनका कंट्रोल अच्छा रहता है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल, वो बेसिकली अच्छे डांसर्स भी होते हैं, ठीक है। दे आर गुड एक्टर्स ऑल्सो। तो ये सब चीज़, ठीक है, वो चीज़ें बनाते हैं, मतलब इनको बेसिकली क्या होता है ना, काम करके सीखते हैं ये, ठीक है। जैसे लिंग्विस्टिक वाले थे वो तो क्या करेंगे, वो पढ़ के सीखने वाले होते हैं, म्यूजिकल वाले सुन के सीखने वाले होते हैं। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं ना, इनमें एबिलिटी होती है
लर्निंग बाय डूइंग समथिंग, ठीक है, एक्चुअली हाथों से कुछ करके सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके ये कुछ चीज़ें इनको समझ में आती है, ठीक है। इनको बुक्स दे दो शायद इतना वो इफेक्ट, और देखो ऐसा भी नहीं है कि सब करके सीखते हैं, आपको ये भी समझ आ गया होगा लर्निंग बाय डूइंग शायद सबके लिए ये भी चीज़ लागू नहीं होती है। कुछ लोग बुक्स पढ़ के भी अच्छा सीखते हैं, वो भी पूरा तरीका नहीं है, बट द थिंग इज़ कि टाइप ऑफ लर्नर्स, जैसे एक क्लास में भी बच्चे हैं ना, तो उस क्लास में भी देखो कितने तरह के लर्नर्स हो गए। तो जो सिर्फ बुक से सीख रहा है उसकी गलती नहीं है कि वो करके नहीं सीख पा रहा है, या जो करके सीख पा रहा है एक्सपेरिमेंट्स उसकी गलती ये नहीं है कि बुक से नहीं सीख पा रहा है, उनकी पोटेंशियल ही वैसी है उनका, ठीक है, उनकी इनबॉर्न कैपेसिटी ही वैसी है। तो ये लोग जो होते हैं वो फिजिकली कुछ काम करके सीख पाते हैं रेदर देन उसके बारे में पढ़ के या कुछ, ठीक है। जो करियर चॉइसेस इनको सूट करती है वो एथलीट, दे आर गुड एथलीट्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, सर्जन्स का भी यही काम रहता है ना, बहुत बारीकी से, मतलब इनको हर एक मतलब नर्व को वो देखना पड़ता है। डॉक्टर्स, दे आर गुड बिल्डर्स, दे आर पुलिस ऑफिसर, सोल्जर, तो ये करियर चॉइसेस जो है इनको अच्छे से सूट करती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमारे पास जो है वो है स्पेस। स्पेशल वर्ड बेसिकली अगर हम इसको देखें तो स्पेस वर्ड से, स्पेस मतलब जो जगह, ठीक है, तो इनकी जो कमांड रहती है ना अपने आसपास की जगह पे, ठीक है, नैरो स्पेसेस को कैसे मैनेज करना है, मतलब ये दे आर गुड नेविगेटर्स, डायरेक्शंस की सेंस इनमें बहुत अच्छी रहती है। और ये वो लोग होते हैं जो घर में नहीं है ये चीज़ यहाँ पड़ी अच्छी लगी, मतलब ये विजुअलाइज बहुत अच्छा कर पाते हैं इन चीज़ों को। दे आर गुड आर्किटेक्ट्स, जो मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, ये काम वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। सो दे डील विद स्पेशियल जजमेंट, यानी कि जगह, स्पेशल यहाँ पे जगह से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। एंड दे हैव एबिलिटी टू विजुअलाइज विद माइंड्स आई, ठीक है, कुछ सामान कुछ रंग वहाँ पे है नहीं, बट दे कैन इमेजिन कि अगर अच्छा यहाँ पे ऐसी चीज़ होगी तो अच्छी लगेगी यहाँ, और ये सब में एबिलिटी नहीं होती है, कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है, ठीक है। तो स्पेसेस को जो अच्छे से जज कर पाते हैं ना, दे हैव लाइक स्पेशल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। इनकी जो करियर टाइप्स इनको सूट करते हैं, दे आर गुड आर्टिस्ट, दे आर गुड डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स, एंड इनकी पजल्स के साथ, जैसे वो पजल्स नहीं आती हैं मतलब जैसे जिगसॉ पजल है, तो उनको पता है ये यहाँ फिट होगी, ये चीज़ यहाँ फिट होगी, दे आर गुड विद दोज टाइप ऑफ पजल्स। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो मतलब उनको पजल्स वगैरह के साथ भी अच्छे से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों का, एक तो होती है इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब खुद के साथ ही जो होता है, इंटर मतलब दूसरे लोगों के साथ जो रिलेटेड होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना दूसरों को समझने में माहिर रहते हैं। ऐसे लोग समझ जाते हैं कि जो सामने वाले इंसान से जो बात कर रहे हैं उसके इंटेंशंस क्या है, ठीक है, वो क्या चाह रहा है। ऐसे जैसे सेल्समैन होते हैं, हमें वो चीज़ हमें चाहिए भी नहीं होती है, बट वो हमें बेच के चले जाते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड विद पीपल, ठीक है। वो हमारी उस चीज़ की इच्छा भी नहीं होती है, बट उनकी कन्विंसिंग पावर्स ऐसी होती है ना, लोगों से बात करने का तरीका ही ऐसे होता है कि हम वैसे ही कन्विंस हो जाते हैं कि शायद ये चीज़ हमारे काम आएगी, ठीक है। तो इंटरपर्सनल मतलब ये लोग जो होते हैं ना वो दूसरों के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। डिस्कशंस और डिबेट्स इनको बहुत पसंद होती है। बेसिकली एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, ये एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनमें होती है, ठीक है। इनका बेसिकली काम करने का तरीका होता है डिस्कशंस, मतलब लर्न करने का। जैसे हम क्लास की अगर हम बात करें, हर चीज़ को अगर हम जोड़ के देखें बच्चों से, तो ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली डिस्कशंस और डिबेट से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके सीखते हैं। और इनको जो करियर चॉइसेस भी ऐसे ही सूट करती है, दे आर गुड इन सेल्स, दे आर गुड पॉलिटिशियंस, मैनेजर्स, टीचर्स एंड सोशल वर्कर। क्योंकि देखो जितने भी ये करियर चॉइसेस है ना, इन सब में लोगों से जो है मतलब दूसरों के साथ आपको मतलब इफेक्टिवली काम करना है, उनसे इफेक्टिवली बात करनी है। कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी चाहिए, अपनी बात को आगे रखने का तरीका इनका बहुत सही रहता है। बट नेक्स्ट जो टाइप ऑफ है वो है इंट्रापर्सनल मतलब अपने साथ ही खुद को समझने की कैपेसिटी जिनमें बहुत अच्छी रहती है। मतलब ये खुद को लेके इतना कंफ्यूज नहीं रहते कि मतलब इनको पता रहता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे डर क्या है, ठीक है, और उन पे वो काम करने की भी कोशिश करते हैं। ये खुद को समझने में बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली मतलब इंट्रोवर्ट्स कह सकते हैं, खुद के साथ जो रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इनको अकेले काम करना बेसिकली पसंद होता है, ठीक है। और इनकी जो करियर चॉइसेस है वो रहते हैं ये फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस, लॉयर्स एंड राइटर्स। ये लोग जो हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इंटेलिजेंस है हमारे पास वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एज द नेम सजेस्ट कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो नेचुरल सराउंडिंग्स में, ठीक है, वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं काम करने में। जैसे
बच्चों को यहाँ तो आजकल तो मौका ही नहीं मिलता है ना, मतलब आसपास खेलने का। बाहर के देशों में फिर भी आप देखोगे ना, बच्चे इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उनको उनके अगर वीडियो देखें या शोज़ भी देखें तो मतलब थोड़ा बहुत जानने को मिलता है कि वो बहुत सारे ना उनको, अच्छा ये स्पीशीज़ इस तरह के डायनासोर की है, अच्छा ये वाला तो ये वाला डायनासोर है, ठीक है, क्योंकि उनको मौका मिलता है वो सब सीखने का। छोटी उम्र में ही वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं। यहाँ तो शुरू में ही पोएम सिखा दो, 1 2 3 आना चाहिए, मतलब बच्चा बोल नहीं रहा है बट बच्चा ABC बोल रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा जाता है, तो मौका ही नहीं मिल पाता है, तो इस तरह की इंटेलिजेंस डेवलप कैसे होगी, वो बात है, ठीक है। तो ऐसे लोग नेचुरल सराउंडिंग प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, फ्लोरा और फौना के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इनको जो करियर चॉइसेस सूट करती हैं, दे आर गुड नेचुरलिस्ट, फार्मर्स एंड गार्डनर, यानी कि जो बोटेनिस्ट जूलॉजिस्ट होते हैं वो नेचुरलिस्टिकली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो प्रपोज करी गई थी बाय गार्डनर, दैट वाज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में जो लोग रहते हैं ना, इनकी जो पोटेंशियल रहती है, दे बेसिकली वो डील करते हैं लाइफ और डेथ के क्वेश्चन से। मतलब आम लोगों की जो मतलब जो सोचते भी नहीं है ना, वो इनके दिमाग में चीज़ें आती हैं, हायर पर्पस के लिए मतलब ये काम करते हैं। बेसिकली इनको ये रहता है कि वाई का क्वेश्चन, कि हु एम आई, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ऐसे क्वेश्चन जिनको तंग करते हैं ना, उनमें इस तरह की पोटेंशियल रहती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस उनमें रहती है। अब हर कोई तो मतलब गौतम बुद्धा वाली स्टेज अचीव नहीं कर पाएगा ना, जिसमें इस तरह की एबिलिटी रहेगी, तो बीच का भी कुछ होगा, इनके भी कुछ करियर चॉइसेस होते होंगे, ठीक है। तो इनकी जो करियर चॉइसेस इनको सूट करती है, दे आर बेसिकली गुड कॉस्मोलॉजिस्ट, दे आर गुड फिलोसोफर्स, ठीक है। और कॉस्मोलॉजिस्ट मतलब जो लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे काम करते हैं, ठीक है, कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो है वो ओरिजिन कैसे हुआ था, ये सब चीज़ों पे जो क्वेश्चन जिनके मन में आते हैं और इस फील्ड में जो काम करते हैं, वो उनमें ये पोटेंशियल रहता है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस रहती है, ठीक है। तो अब अगर हमने एक एक करके देख लिया इंटेलिजेंस, तो एंड पे ना एक पॉइंट देखेंगे हम, एक स्लाइड में जो आया था, लेट मी गो टू दैट स्लाइड। हाँ, तो अब हमने एक एक करके जैसे सीख लिए, तो इसमें ना एक लाइन है हमारे पास कि द फर्स्ट 2 इंटेलिजेंसेस दे आर वैल्यूड इन स्कूल, यानी कि लिंग्विस्टिक और लॉजिकल, ये स्कूल्स में ना इन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया जाता है, मैथ साइंस सिखा रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज पे काम करा रहे हैं, बच्चे को जो है रट्टा मारने पर मजबूर कर रहे हैं, बट सब में ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन इंटेलिजेंसेस को कैटेगराइज करा गया, तो स्कूल में इन 2 इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम होता है। अगली जो 3 है ना, म्यूजिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एंड स्पेशल, ये आर्ट से रिलेटेड इंटेलिजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 इंटेलिजेंस है, जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है ना, ये पर्सनल इंटेलिजेंसेस है, इंसान की खुद की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 इंटेलिजेंसेस हैं वो जो नेचुरलिस्टिक हो गई और एग्जिस्टेंशियल हो गई, वो फिलोसफिकल व्यूज़ ऑफ लाइफ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी कैटेगराइजेशन अलग से थी इंटेलिजेंसेस की, मैंने कहा थोड़ा बता देते हैं। तो इतनी टाइप की इंटेलिजेंस जो है इसमें करेंगे हम, और ये थी गार्डनर की थ्योरी। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली थ्योरी में जो अगली वीडियो में हम एक और थ्योरी की बात करेंगे, एंड तब तक के लिए बाय बाय।